वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा ली थी, दोनों डोज उनको लग चुके थे, जिसके बाद शायद ये असर हुआ कि उन्हें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। धर्मेंद्र जी, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इस बात का तो पूरा प्रदेश को ही दुख है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश की कोविड में जिस ढंग का प्रबंधन, जिस ढंग की जनता की सेवा की है, तो सभी पूरे राजस्थान के प्रदेश की जनता की दुआएं हैं कि वो जल्द स्वस्थ होंगे और वो वैसे स्वस्थ है। उनसे अभी मैंने भी फोन पे कुशल क्षेम जानी है और वो एक तरह से आइसोलेशन में रह के और कहा है उन्होंने कि मैं आइसोलेशन में रह के प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा, कोविड समीक्षा बैठक करता रहूंगा। तो कोई मतलब बाकी अभी जो हालात चल रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में कोविड के चिंताजनक है। जी धर्मेंद्र राठौड़ जी, अभी हमारी बात प्रताप सिंह खाचरियावास जी से हुई। उन्होंने बताया कि उनकी अभी मुख्यमंत्री गहलोत से कोई बात नहीं हो पाई है। क्या आपकी उनसे कोई बात हो पाई है? जी, मैंने उनको फोन पे कुशल क्षेम जानी है और वो बिल्कुल स्वस्थ है जी। और कोविड में का जैसा वो तक समीक्षा बैठ के करते रहे हैं, आइसोलेशन में रह के वो करते रहेंगे। तो और मतलब प्रदेश की जनता की दुआएं उनके साथ हैं, वो जल्दी शीघ्र ठीक होंगे। चलिए धर्मेंद्र राठौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश की जनता की दुआएं मुख्यमंत्री गहलोत के साथ हैं। फर्स्ट इंडिया भी यही कामना करता है कि मुख्यमंत्री गहलोत जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ जाए और पूरी तरीके से वो स्वस्थ हो जाएं। कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। संयम लोढ़ा जी, मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, कोई लक्षण उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर होम आइसोलेशन में रहेंगे और कार्य निरंतर जारी रहेंगे। अभी मैंने भी गहलोत साहब का ट्वीट देखा था जी। पूरे 1 साल करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम उन्होंने जी जान से किया है और पूरे राजस्थान ने देखा है कि न उन्होंने दिन की परवाह की, न रात की परवाह की। लोगों की जीवन सुरक्षित कैसे रहे, अपना एक ही लक्ष्य रखा है। पहले भी करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ रही है, आज भी दुआएं उनके साथ है और बहुत जल्दी वो स्वस्थ होकर के वो और भाभी जी पुनः सामान्य एक्टिविटी का निर्वहन कर सकेंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संयम लोढ़ा जी। तो कोविड टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट, मुख्यमंत्री गहलोत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, ठीक महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करा ली थी, दोनों डोज उन्होंने ले लिए थे, जिसके बाद शायद ये हुआ कि कोई उनको लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, वैक्सीनेशन का असर हुआ। आइसोलेशन में रहकर ही काम जारी रखेंगे पूरी तरीके से। अभी वो ठीक महसूस कर रहे हैं, कोई उन्हें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, माइल्ड कोरोना इसे कहा जाता है। आपको बता दें सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी पॉजिटिव पाई गई। तो आइसोलेशन में रहकर तमाम कार्य करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत, खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि कल रात ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी पत्नी पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद आज उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि कोविड टेस्ट कराया था, कराने के बाद पॉजिटिव आए हैं, होम आइसोलेशन में है, किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, आइसोलेशन में रहकर कार्य जारी रखेंगे।
मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। कोविड टेस्ट कराया था, जिसके बाद एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष जी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। आशुतोष जी, मुख्यमंत्री गहलोत ने टेस्ट कराया था कल, जहां उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उनकी पत्नी पॉजिटिव है, आज वो पॉजिटिव है। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भय तो बना ही रहता है। फिर ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये देश के अपने प्रदेश के लिए चिंता की बात है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो रेगुलर, लेकिन इसमें ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण में कोरोना से मुकाबले के लिए जुटे हुए हैं और सुबह से लेकर रात तक मीटिंगों में जुटे रहते हैं जी। ऐसे में उनकी रेगुलर जांच हो रही है, उसके बाद में ये पॉजिटिव निकले हैं तो ये चिंता का विषय तो है और भय भी पैदा करता है। हालांकि राज्य सरकार इस मुसीबत से मुकाबला करने में अपने जुटी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का इस तरह से पॉजिटिव आना लोगों में एक भावनात्मक रूप से थोड़ा भय अवश्य पैदा करता है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और इससे इस मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर पालन करते हुए आइसोलेशन में रहेंगे, कार्य निरंतर जारी रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। सीपी जोशी जी, मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, मगर अगर मुखिया पॉजिटिव होता है तो जनता में फिर भय और भी ज्यादा पैदा हो जाता है, क्योंकि मुखिया खुद पॉजिटिव हो गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से वो लड़ रहे थे कोरोना से, जिस तरीके से वॉरियर बन के वो सामने आए थे, वहीं अब अगर वो पॉजिटिव हो गए हैं तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो है, लेकिन कर्तव्य परायणता को भी समझना चाहिए कि अपना कर्तव्य करते हुए वो जिस महामारी के चपेट में है, उसका वन ऑफ द रीजन है कि ये महामारी अब हवा में आ गई है। इससे ज्यादा लोगों को सतर्क होने की जरूरत है कि जो हमारा मुखिया है वो जब इतना चिंतित है और सब चीजों को कर रहा है, उसके बाद भी महामारी का इम्पैक्ट आता है, तो लोगों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। सीपी जोशी जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि वो ठीक महसूस कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, आइसोलेशन में रहकर ही काम जारी करेंगे, तो इससे लोगों में और भी मजबूती आती है, लोग और भी ज्यादा डटकर खड़े रहते हैं कि सीएम गहलोत एक मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं इस वक्त। इस तौर पर यदि प्रदेश का मुखिया इस तरह का कॉन्फिडेंस रखकर इस महामारी के निपटने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो सभी लोगों को यह विश्वास होता है कि हम सबको भी उसी अनुशासन की पालना करके इस महामारी का मुकाबला करना चाहिए। जी सीपी जोशी जी, मैं चाहूंगी कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दे दें। जिस तरीके से लोग हार मान जाते हैं, कि कोरोना से डर जाते हैं, पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से एक मैसेज उन लोगों को दे दें कि हारना नहीं है। जिस तरीके से सीएम गहलोत डटकर खड़े हुए हैं और उस वक्त भी अपना काम कर रहे हैं जब वो पॉजिटिव है। मैं आपकी टीवी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से प्रदेश के निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, हिम्मत रखे, हौसला रखे, धैर्य रखे और प्रोटोकॉल का पालन करें और हम सब इस महामारी का मुकाबला कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ हमें इस महामारी का मुकाबला करना है और हमें हर एक आदमी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी जोशी जी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत एक वॉरियर बन के सामने आ रहे हैं और किस तरीके से वो प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। पर और अधिक जानकारी सुधीर भंडारी प्रिंसिपल हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, वो देंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत पॉजिटिव पाए गए हैं और क्या कुछ वो अब करेंगे। सुधीर जी, मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल अब क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से उनका इलाज किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी का टेस्ट पॉजिटिव आया, वो उतनी ही पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी दिन में 20 घंटे कार्य करते हैं। उनको थोड़ा सा बॉडी एक और थोड़े से लक्षण हुए थे
हमने इमीडिएटली कोविड RT-PCR कराया, वो पॉजिटिव आया। बट अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं है और वो दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो प्रोटोकॉल पालना जिस तरह मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाए, बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक हैं और उसके बावजूद भी उनको जो बेसिक प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। आज उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो उनको ये भी मालूम है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे अगर प्रोटोकॉल की पालना करेंगे। और जब से पॉजिटिव आया है तब से भी मैं मुख्यमंत्री जी को देख रहा हूँ कि वो पूरा वर्चुअल मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, वर्चुअल डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुख्यमंत्री कोविड मैनेजमेंट में पूरा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं और हम लोगों की इतनी हौसला अफजाई करते हैं कि सब लोग बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। जहां तक उनकी हेल्थ का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो प्रैक्टिकली एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं सोचता हूँ चूंकि वो वैक्सीनेटेड है तो पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड है। मैं आमजन से भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अधिक से अधिक वैक्सीनेट करवाएं, जिससे अगर कोविड पॉजिटिव टेस्ट आ भी जाता है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी दिनचर्या में कोई चेंज नहीं है, वो हर चीज वर्चुअली मॉनिटर कर रहे हैं और बेस्ट पार्ट ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि वो पूर्ण रूप से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हैं, पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं, सब अपनी दिनचर्या में किसी तरह की उनकी बदलाव नहीं है और जिस तरह उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है, मैं सोचता हूँ अगले कुछ दिनों में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। यही मेरी उनके प्रति शुभकामना है और प्रदेशवासियों को ये मैसेज है कि मुख्यमंत्री की जैसे वो भी अपनी दोनों डोजेज वेल इन टाइम जरूर लगवाएं। डॉक्टर सुधीर, आपके अंडर में ही सीएम गहलोत और उनकी वाइफ जो हैं उनका इलाज चलेगा, तो किस तरीके से आप फॉलो अप करेंगे, क्या कुछ आप करेंगे? और जैसे आप बता रहे हैं कि वैक्सीन उनकी पूरी हो गई थी, कल उनकी वाइफ भी पॉजिटिव हुई, 2 डोज कंप्लीट हो गई थी जिसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए, क्या उसी की वजह से उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए? मैं यही सोचता हूँ कि चूंकि वो वैक्सीनेटेड हैं और उनका एंटीबॉडी लेवल भी बहुत अच्छा है, यही कारण है कि वो प्रैक्टिकली एसिम्प्टोमेटिक है और हमने ये देखा है जिन लोगों के दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन लगे हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री पूरा प्रोटोकॉल 100% फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल जो नया कॉन्सेप्ट आया है कि ये कभी कभी थोड़ा एयरबॉर्न भी हो सकता है, तो दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। बट चूंकि मुख्यमंत्री और श्रीमती गहलोत दोनों एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिल्कुल उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, दोनों कोविड प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट और उसकी पालना कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ जल्दी ही वो दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप मुख्यमंत्री जी से मिले तो वो बीमार ही नहीं लगते, बिकॉज वो हर समय अपने कार्य और दिशा निर्देश देने में व्यस्त हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि वो जल्दी ही दोनों ठीक हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर सुधीर भंडारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री टीकाराम जूली भी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। टीकाराम जूली जी, किसी तरह के कोई लक्षण सीएम गहलोत को नहीं दिखा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, तमाम कार्य करेंगे, वर्चुअल तरीके से सारे काम होंगे, कोई काम बाधित नहीं होगा? जी, जैसा कि वो गहलोत साहब पिछले 1 साल से, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोरोना का मैनेजमेंट राजस्थान के अंदर उन्होंने किया है और पूरी साल मैं समझता हूँ वैक्सीन भी नहीं थी तब भी वो बचे रहे इससे, लेकिन इस समय जो स्ट्रेन आया है उसे उनको इफेक्ट जरूर किया है, लेकिन कोई लक्षण नहीं है, वैक्सीन उनके लग चुकी है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी ठीक हो जाएंगे। और काम में तो मैं समझता हूँ कि कोई कमी आएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने कल ही पोस्ट किया था और क्योंकि मैडम के भी आ गया था, सुनीता जी के भी पॉजिटिव कल, और काम कोई रुकेंगे नहीं, वो लगातार वहां से करेंगे। तो अब भी मैं समझता हूं कि उनके पॉजिटिव होने से ये जरूर है कि पॉजिटिव है, लेकिन काम में कोई कमी नहीं आएगी, जल्दी वो ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, श्रम मंत्री टीकाराम जूली हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीएम गहलोत पॉजिटिव पाए गए हैं, कल उनकी पत्नी पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद आज सीएम गहलोत ने खुद के पॉजिटिव होने की बात बताई है, खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर तमाम चीजें फॉलो करेंगे, आइसोलेशन में रहकर ही कार्य करेंगे, कोई काम बाधित नहीं होगा।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना पॉजिटिव, किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, माइल्ड कोरोना है, मगर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आइसोलेशन में रहेंगे, वहीं पर रहकर तमाम कार्य करेंगे, वर्चुअली सारे कार्य होंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। तो सीएम गहलोत ने खुद इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सभी लोग उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। लगातार प्रदेश के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे थे मुख्यमंत्री गहलोत, तो वहीं आज मुख्यमंत्री गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। पूरे प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। किसी तरह के कोई उन्हें लक्षण नहीं है, ठीक वो महसूस कर रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी पॉजिटिव हैं, जिसकी जानकारी खुद सीएम गहलोत ने कल दी थी। उनको भी कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी ठीक महसूस कर रही हैं। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री गहलोत तट पर थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे, प्रदेश के लिए लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री गहलोत आज पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। पूरे प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ है। जल्द स्वस्थ होने की कामना फर्स्ट इंडिया भी करता है। तो सीएम गहलोत कोरोना पॉजिटिव, किसी तरह के कोई लक्षण उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। पत्नी सुनीता गहलोत भी पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। आइसोलेशन में रहकर ही सारे काम किए जाएंगे, कोई काम नहीं रुकेगा, किसी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, वर्चुअली सारे काम करेंगे। साथ ही आपको बता दें, एक और अपडेट आपको दे दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी वैक्सीन कंप्लीट करा ली थी। दोनों डोज उन्होंने ले लिए थे, जिसके बाद उसका असर ये हुआ, उसका परिणाम ये आया कि वो पॉजिटिव तो हुए मगर कोई लक्षण उन्हें दिखाई नहीं दिए, वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। लगातार प्रदेश के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे थे गहलोत, तो आज मुख्यमंत्री गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। फर्स्ट इंडिया भी यही कामना करता है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। मुख्य सचेतक महेश जोशी भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। महेश जोशी जी, मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो पॉजिटिव हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार वो प्रदेश के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे थे, आज मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हो गए हैं। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना वॉरियर के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जाना जाता है। मुझे उनके नैतिक साहस के बारे में, उनके आत्मबल के बारे में मेरा ये मानना है कि ये जो एक कठिन परिस्थिति आई है, मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस कठिन परिस्थिति से पार पाएंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और ईश्वरी की इच्छा अनुसार पूरे प्रदेश की सेवा करेंगे। आज पूरे प्रदेश में कोरोना का जो स्वरूप एक तरीके से जितना होना चाहिए था उसके मुकाबले जितना नियंत्रण में है, वो मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्यशैली, इसके कारण से आज राजस्थान में कम संसाधनों के बावजूद भी राजस्थान में कोरोना को हम लोग नियंत्रित करने में एक हद तक हम सफल रहे हैं। हम अभी भी कोरोना से प्रभावशाली जंग लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ होंगे। और मैं उनका स्वभाव भी जानता हूं, वे कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी, वो आइसोलेशन में रहते हुए भी वो पूरे प्रदेश की चिंता कर रहे होंगे। एक एक क्षण उनका राजस्थान की जनता को, राजस्थान को समर्पित है। और मैं और मेरे जैसे करोड़ों राजस्थानवासी मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामनाएं करते हैं। महेश जी, क्या आपकी मुख्यमंत्री गहलोत से बात हुई है? क्या आपने उनसे संपर्क किया है उनकी कुशलता जानने के लिए?
ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, दुआ देने की आवश्यकता है। अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपने स्तर पे अच्छे से निभाने की है, अपने आप को कोरोना से बचाने की है, अपनों को कोरोना से बचाने की है, कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की है। मुख्यमंत्री जी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत जल्दी ही आप देखेंगी, सूचना आएगी कि मुख्यमंत्री जी निगेटिव हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दिन 2 दिन जितना भी टाइम वो पॉजिटिव रहेंगे, उस पॉजिटिव रहने के बावजूद भी उनका एक एक क्षण राजस्थान की जनता के लिए समर्पित रहेगा। राजस्थान की जनता की सेवा करने में उनका ये पूरा समय भी निकलेगा और आगे वो शीघ्र निगेटिव होकर ठीक होकर और राजस्थान की जनता का नेतृत्व करेंगे। चलिए महेश जोशी जी, फर्स्ट इंडिया की भी यही कामना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो कोरोना वॉरियर बनकर सामने आएंगे, कोई काम बाधित नहीं होगा, पूरी तरीके से वो काम करेंगे। जिस तरीके से मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री गहलोत को जानते हैं कि वो पॉजिटिव रहेंगे, मगर उसके बाद भी उनका एक एक क्षण प्रदेश की जनता के नाम होगा, प्रदेश की जनता के कार्य के लिए होगा। कल पत्नी के पॉजिटिव आने के बावजूद वो काम कर रहे थे, लेकिन आज खुद वो पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। सीएमआर में पूरी तरह कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। सीएमआर के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का भी टेस्ट होगा। सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। 1 साल में कोरोना से लड़ते सीएम गहलोत आज खुद पॉजिटिव। सीएम गहलोत ने इस 1 साल में दिन रात एक करके प्रदेश की जनता को समर्पित किया। प्रदेश की जनता के लिए कोरोना से वो जंग लड़ते रहे और आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वहीं फर्स्ट इंडिया भी यही प्रार्थना करता है, यही कामना करता है कि वो जल्द ठीक हो जाएं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव कल आई थी। रात को ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने दी थी। प्रमुख नेताओं ने स्वस्थ होने की कामना। सीएमआर की पूरी तरह कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला भी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। बीडी कल्ला जी, लगातार प्रदेश की जनता के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे थे मुख्यमंत्री गहलोत, आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत और श्रीमती सुनीता जी गहलोत के पॉजिटिव आने पर हम सब लोगों को चिंता हुई है। उम्मीद है कि वे जल्दी ठीक होंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पूरी तरीके से राजस्थान की जनता की जिस तरीके से सतर्कता के साथ और उन्होंने जिस तरीके से राजस्थान को एक आदर्श प्रदेश बना करके और कोरोना से लड़ाई लड़ी है, वे स्वयं भी जो असिम्टोमेटिक है, मैं समझता हूं कि कई बार टीका लगाने से भी कुछ मामलों में असिम्टोमेटिक वो आ जाते हैं। ये जल्दी ठीक होंगे, हम कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और वैसे उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि वे मतलब आइसोलेट होकर के भी और पूरा इस कोरोना काल की समीक्षा करते रहेंगे और राजस्थान की जनता के लिए कार्य करते हैं। तो बीडी कल्ला जी, मतलब जन सेवा के लिए मुख्यमंत्री तट पर रहेंगे, कोई काम बाधित नहीं होगा, पूरी तरीके से वो काम करेंगे। पॉजिटिव होने के बाद भी वर्चुअली सारे काम लगातार जारी रहेंगे। निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड थे। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से सारे काम लगातार जारी रहेंगे, कोई भी काम बाधित नहीं होगा। मुख्यमंत्री भले ही पॉजिटिव हो गए हों, मगर इस पर प्रदेश की जनता पर कोरोना का जो कहर लगातार जारी है, जो सीएम गहलोत भी जिससे ना बच पाए, जिसकी जद में आ गए, उसके बाद भी लगातार काम जारी रहेगा, निरंतर काम जारी रहेगा। आपको बता दें कि कल उनकी पत्नी भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद भी वो मीटिंग्स में जुटे हुए थे, लेकिन आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं।
तो मुख्यमंत्री गहलोत को भी अपनी जद में कोरोना ने ले लिया है। आपको बता दें कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कल उनकी पत्नी पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद भी वो मीटिंग्स कर रहे थे, मीटिंग्स में जुटे हुए थे, लेकिन आज वो खुद पॉजिटिव आ गए हैं। एक साल से जिस तरीके से दिन रात एक करते हुए सीएम गहलोत काम कर रहे थे, कोरोना से लड़ रहे थे, आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। लगातार प्रदेश के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे थे मुख्यमंत्री गहलोत। आज मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। पूरे प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ है। ईश्वर से यही प्रार्थना कि वो जल्द से जल्द शीघ्र ठीक हो जाएं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। एक साल से कोरोना से लड़ते सीएम गहलोत आज खुद पॉजिटिव। एक साल से दिन रात एक किए हुए सीएम गहलोत ने कल पत्नी के पॉजिटिव आने के बावजूद मीटिंग में जुटे रहे, लेकिन आज कोरोना रिपोर्ट में खुद गहलोत भी पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश में हो रही गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्रमुख नेताओं ने स्वस्थ होने की कामना। किस तरीके से प्रमुख नेताओं ने उनके स्वस्थ होने की कामना की है, ट्वीट कर आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा में लगे, ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी की कोरोना संक्रमित होने के समाचार मिला, आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर इस कठिन समय में वापस जनसेवा में लगे, मेरी ईश्वर से यही कामना है। तो मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी ट्वीट कर सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, वापस जनसेवा में लगे, ईश्वर से उनकी यही प्रार्थना। बता दें सीएमआर में पूरी तरह कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। सीएमआर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी टेस्ट होगा। सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार प्राप्त हुए, मैं ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। सचिन पायलट ने भी सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने भी ट्वीट कर शीघ्र स्वस्थ होने की गहलोत की कामना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार प्राप्त हुए हैं, मैं ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो तमाम नेताओं ने यहां पर ट्वीट कर सीएम गहलोत के ठीक होने की कामना की है। सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देखिए कोरोना टेस्ट कराने पर मुख्यमंत्री गहलोत पॉजिटिव पाए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत अब पॉजिटिव आ गए हैं। कोरोना ने उन्हें अपनी जद में ले लिया है। पत्नी सुनीता गहलोत भी कल पॉजिटिव पाई गई थी। तमाम नेताओं ने प्रदेश के उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री के लिए कहा कि मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार मिले, आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर इस कठिन समय से वापस जनसेवा में लगे, मेरी ईश्वर से यही कामना है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ट्वीट कर कहा मुख्यमंत्री जी आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ प्रदेश सेवा में लगे, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। वहीं सचिन पायलट ने भी कहा, सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार प्राप्त हुए हैं, मैं ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम लोगों ने ट्वीट कर सीएम गहलोत के जल्द ठीक होने की कामना की। आपको बता दें सीएम गहलोत को कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं।
माइल्ड कोरोना इसे कहा जाता है। एक साल से दिन रात एक किए हुए सीएम गहलोत आज खुद पॉजिटिव। एक साल से दिन रात एक किए हुए सीएम गहलोत ने कल पत्नी के पॉजिटिव आने के बावजूद मीटिंग में जुटे रहे, लेकिन आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। गहलोत पॉजिटिव आए। प्रदेश में हो रही गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्रमुख नेताओं ने स्वस्थ होने की कामना की। सीएमआर में पूरी तरह कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। सीएमआर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी टेस्ट होगा। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। महेश जोशी, मुख्य सचेतक, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर कहा, प्लीज टेक केयर सर, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर सीएम गहलोत के लिए लिखा, प्लीज टेक केयर सर, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी। तो तमाम नेताओं ने सीएम गहलोत के जल्द ठीक होने की कामना की है। आपको बता दें, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा का भी ट्वीट आपको बता रहे हैं, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्लीज टेक केयर सर, विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी। भाई जैसा अभी पता लगा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो है वो खुद भी कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं। अब बताइए, जो आदमी 18 घंटे काम कर रहा, 18-19 घंटे काम कर रहा हो लगातार कोविड की जंग में राजस्थान को जिताने के लिए, यहाँ की प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आज वो कोरोना हो गया। उनकी पत्नी भी पहले कोरोना हो चुकी है। तो हम तो ये आशा करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिए उस आदमी की हिम्मत, तो वो कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम करता रहूँगा, लगातार काम करता रहूँगा और देश की, ये राजस्थान की प्रदेश के लिए पूरा इंतज़ाम करता रहूँगा। तो मैं तो प्रदेशवासियों से और सबसे ही जो भी नज़दीक के हम लोग हैं, हम सब दुआ करते हैं कि उनको भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे, उनको और उनको भाभी जी को सबको ठीक करे, ताकि वो जिस तरीके से सेवा में पहले जुटे हुए थे उस पूरे जोश के साथ जो है राजस्थान की जनता की सेवा करते रहे। तो सीएम गहलोत पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि कल उनकी पत्नी पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद आज सीएम गहलोत खुद पॉजिटिव हो गए हैं। दिन रात जनता के लिए समर्पित किए, प्रदेश की जनता के लिए रहे, जिसके बाद आज वो खुद पॉजिटिव हो गए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। हरीश चौधरी जी, सीएम गहलोत खुद पॉजिटिव हुए हैं। लगातार जनता के लिए, प्रदेश के लिए वो तट पर रहे, दिन रात एक करके उन्होंने काम किया, कोरोना वॉरियर बनकर वो सामने आए, आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। एक साल से लगातार अपने दिन भर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस कोरोना की जंग का नेतृत्व किया और हम लोगों की चिंता का विषय है कि आज उनका कुशल नेतृत्व के अंदर जो चीजें चल रही थी, क्या ये उस रफ्तार से चल सकेगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। आज हम सब लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि वो जल्दी से जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हुई। आज उनका स्वास्थ्य ठीक होने से नहीं सिर्फ उनका, हम लोगों के, उनके परिवार के सदस्यों का, पर पूरे राजस्थान के अंदर जो उनका नेतृत्व से योगदान मिल रहा था इससे कोरोना के संदर्भ में, उसकी राजस्थान को आवश्यकता है।
हरीश जी, जिस तरीके से सीएम गहलोत दिन रात तट पर थे, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, आज भी वो यही कह रहे हैं कि वो भले ही पॉजिटिव हो गए हों मगर फिर भी काम लगातार वो जारी रखेंगे, चाहे वो वर्चुअली करें, मगर काम कहीं नहीं रुकेगा। ये उनका जज्बा ही है जिससे राजस्थान कोरोना के अंदर इस तरह से लड़वा है। काफी स्थितियां नीचे नाजुक है, पर तो उनकी दूरदर्शिता से लिए गए निर्णयों के कारण ही आज राजस्थान के अंदर हम अगर तुलना करें दुनिया और देश के अंदर दूसरे राज्यों से, हम लोगों की स्थितियां ठीक है। और ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो इस कोरोना के मुकाबले के अंदर मजबूती से हम लोगों का नेतृत्व करें। चलिए, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी हमारे साथ थे, जिन्होंने सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो 1 साल से कोरोना से लड़ते सीएम गहलोत आज खुद पॉजिटिव। एक साल से दिन रात एक किए हुए सीएम गहलोत ने कल पत्नी के पॉजिटिव आने के बावजूद मीटिंग में जुटे रहे, लेकिन आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। प्रदेश में हो रही गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, प्रमुख नेताओं ने भी स्वस्थ होने की कामना की। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। संगीता जी, आज सीएम गहलोत की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, उसके बावजूद भी जब कल उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बावजूद वो मीटिंग में जुटे हुए थे। जी, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कोरोना पॉजिटिव का समाचार प्राप्त हुआ, वो पिछले 1 वर्ष से जिस तरह से कार्य कर रहे हैं कोरोना को लेकर और पूरे देश में मिसाल कायम की है राजस्थान राज्य को लेकर। कल उनकी धर्मपत्नी जब कोरोना पॉजिटिव आई, उसके बावजूद भी वो लोगों को राहत प्रदान कर रहे थे और मीटिंग पे मीटिंग ले रहे थे। आज जिस तरह से उनके स्वयं के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार प्राप्त हुआ, तो हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों और इसी तरह से राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करे। कोरोना जैसी महामारी से जिस तरह से पहले सूझबूझ से राजस्थान ने पहल करी थी, उसी तरह से अशोक गहलोत साहब फिर से जनता के बीच में जल्द स्वस्थ होकर आए, उनकी धर्मपत्नी जल्द स्वस्थ होकर आए। और हाल ही में उन्होंने 18 से लेकर 45 वर्ष तक के जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात सबसे पहले कही, तो हम सब लोग बाल आयोग का पूरा परिवार मंगल कामना करता है, पूरा प्रदेश मंगल कामना करता है, हमारे मुखिया जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से एक बार हमारे बीच में आए। और ये उनका जज्बा ही है कि वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, पर काम मैं इसी तरह से आइसोलेशन में रहकर करता रहूंगा। चलिए संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की। मंत्री ममता भूपेश भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। ममता जी, 1 साल से कोरोना से जंग लड़ रहे थे सीएम गहलोत, खुद पॉजिटिव हो गए मगर काम बाधित नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। कल पत्नी की पॉजिटिव होने का समाचार मिला, समाचार दिया भी, बताया भी कि वो पॉजिटिव है, उसके बाद भी वो मीटिंग करते रहे। खुद आज वो पॉजिटिव है मगर फिर भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से काम करेंगे, कोई काम बाधित नहीं होगा, चाहे वो वर्चुअली करें मगर काम करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करना चाहूंगी और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, क्योंकि ऐसे इंसान विरले ही पैदा होते हैं इस धरती पे जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित रखते हैं। ऐसी भाव रखने वाले, ऐसे जज्बे के साथ जीने वाले व्यक्ति जो खुद पॉजिटिव, उनकी पत्नी पॉजिटिव, उसके बावजूद भी राजस्थान की जनता के लिए हर पल काम करने की उनके मन में निष्ठा है। वो चाहते हैं कि राजस्थान स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि वो दीर्घायु रहे, वो स्वस्थ रहे, उनकी सरपरस्ती में राजस्थान तरक्की करे, उन्नति करे और वो हमेशा राजस्थान को एक नई दिशा दिखाते रहे। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करना चाहती हूँ। ममता भूपेश जी, मैं चाहूंगी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप उन लोगों को एक मैसेज दे दें जो पैनिक क्रिएट जिनकी लाइफ में हो रहा है, वो पॉजिटिव, जिनके घर में पॉजिटिव पाए जाते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में है। मैं आम जनता से अपील करना चाहती हूँ कि इस पेंडेमिक के समय घबराएं नहीं, परेशान न हो। लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो अपने आप को आइसोलेटेड करते हुए डॉक्टर जो परामर्श दे रहे हैं उसके हिसाब से अपनी दवा लें। इसमें हौसले के साथ जीने से भी हम इस बीमारी को इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी मत डरिए, घबराए मत। अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। हमें जो कोरोना गाइडलाइन की जो पालना करनी है, उन सब बातों का
ध्यान रख के उनको सुनिश्चित रखें कि हमें मास्क जरूर लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है। अगर हम मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे अगर हमारे कोरोना हो भी रहा है तो हम बहुत जल्दी नेगेटिव आ जाएंगे। इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डॉक्टर की परामर्श के साथ अपने आप को मजबूती के साथ, जिंदा दिली के साथ में जीना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड थी, जिन्होंने कहा कि कोरोना से हमें डरना नहीं है, डटे रहना है, हम इसे हरा देंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने क्या कुछ सीएम गहलोत के पॉजिटिव होने पर कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भाई, जैसा अभी पता लगा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो है वो खुद भी कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं। अब बताइए, जो आदमी 18 घंटे काम कर रहा, 18-19 घंटे काम कर रहा हो लगातार कोविड की जंग में राजस्थान को जिताने के लिए, यहाँ की प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आज वो कोरोना हो गया। उनकी पत्नी भी पहले कोरोना हो चुकी है। तो हम तो ये आशा करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिए उस आदमी की हिम्मत, तो वो कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम करता रहूँगा, लगातार काम करता रहूँगा और देश की, ये राजस्थान की प्रदेश के लिए पूरा इंतज़ाम करता रहूँगा। तो मैं तो प्रदेशवासियों से और सबसे ही जो भी नज़दीक के हम लोग हैं, हम सब दुआ करते हैं कि उनको भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे, उनको और उनको भाभी जी को सबको ठीक करे, ताकि वो जिस तरीके से सेवा में पहले जुटे हुए थे उस पूरे जोश के साथ जो है राजस्थान की जनता की सेवा करते रहे। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। उन्होंने सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और ये भी कहा कि वो इसी तरीके से निरंतर कार्य करते रहेंगे। उनकी पत्नी भले ही पॉजिटिव आ गई, उसके बाद भी उन्होंने कल मीटिंग्स की, आज वो खुद पॉजिटिव है, मगर काम लगातार यूं ही रहेगा। 1 साल से कोरोना से लड़ते सीएम गहलोत आज खुद पॉजिटिव। 1 साल से दिन रात एक किए हुए सीएम गहलोत ने कल पत्नी के पॉजिटिव आने के बावजूद मीटिंग में जुटे रहे, लेकिन आज कोरोना रिपोर्ट खुद की पॉजिटिव आ गई है। गहलोत खुद पॉजिटिव हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि कोविड टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें किसी तरह की कोई लक्षण नहीं है, वो ठीक महसूस कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखेंगे। तो सीएम गहलोत की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि कल उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद भी उन्होंने मीटिंग्स की, मगर आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि वो पॉजिटिव आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव। ओएसडी लोकेश शर्मा ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। कहा लगातार प्रदेश के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे थे मुख्यमंत्री गहलोत। आज मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट खुद पॉजिटिव आई है। पूरे प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्द स्वस्थ हों। तो 1 साल से कोरोना से लड़ते सीएम गहलोत आज खुद पॉजिटिव। 1 साल से दिन रात एक किए हुए सीएम गहलोत ने कल पत्नी के पॉजिटिव आने के बावजूद मीटिंग में जुटे रहे, लेकिन आज वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। प्रदेश में हो रही गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्रमुख नेताओं ने स्वस्थ होने की कामना की। सीएमआर में पूरी तरह कराया जा रहा सैनिटाइजेशन। सीएमआर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का भी होगा टेस्ट। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो सीएम गहलोत खुद पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कल उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद आज सीएम गहलोत खुद पॉजिटिव हो गए हैं। अलग अलग नेताओं ने ट्वीट कर सीएम गहलोत के जल्द
स्वस्थ होने की कामना की। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री गहलोत के लिए कहा, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार मिले। आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर इस कठिन समय में वापस जनसेवा में लगे, मेरी ईश्वर से यही कामना। प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री ने भी ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री जी आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः उसी ऊर्जा के साथ प्रदेश सेवा में लगे, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी ने सीएम गहलोत के स्वस्थ होने की कामना की। वहीं सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कोरोना संक्रमित होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। मैं ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर कहा, प्लीज टेक केयर सर, विशिंग यू आ स्पीडी रिकवरी। तो सीएम गहलोत पॉजिटिव, तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी की संवेदना सीएम गहलोत के साथ। विवेक बंसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड है। विवेक जी, सीएम गहलोत आज पॉजिटिव हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी भी कल पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद भी उन्होंने मीटिंग्स की। देखिए, बहुत कष्टदायक है और खासतौर से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वो अथक जिस तरीके से कोविड की जो लड़ाई थी एक फुट खेल रहे थे और पूरा मेरी तो वहाँ के जो नौकरशाही है उनसे भी वार्ता रही है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने जितनी जो वेबिनार किए इससे कोविड से बहुत पूरी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उनके संक्रमित होने से जो प्रदेश का राहत कार्य है वो प्रभावित तो होगा ही और खासतौर से मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूँ। जितनी जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे तो इतना प्रदेश के देशवासियों के लिए जो राहत है या संक्रमण से छुटकारा है और जो रोड मैप निर्धारित किया है उसका क्रियान्वयन उतना ही या शीघ्रतम होगा और लोगों को राहत मिल सकेगी। और उनकी धर्मपत्नी और उनको दोनों की मैं स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ, जल्दी से ठीक हो और जल्दी से जल्दी राजस्थान के लोगों को राहत कार्य में तीव्रता हो। और मैं इसकी सराहना करूंगा, जैसा आपने बताया कि कोविड से संक्रमित होने के पश्चात भी वो राहत कार्य में मंत्रणा करने में मंत्रियों से और अपने अधिकारियों से जुटे हुए हैं। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़कर इस संक्रमण से निपटारे में आगे बढ़कर योगदान करना चाहिए। विवेक बंसल जी, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रदेश में हो रहे कार्य प्रभावित होंगे, मगर गहलोत ने कहा है भले ही वो पॉजिटिव हो गए हों मगर कार्य बाधित नहीं होंगे, जिस तरीके से काम चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। देखिए, बहुत उनकी इच्छा शक्ति की मैं सराहना करता हूं, पर कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो उनकी क्षमता है वो प्रभावित तो होगी। ये तो देखिए कोई भी किसी भी शोधकर्ता कोई भी इसमें जो एक्सपर्ट है वो ये कहेगा, पर लेकिन उनकी इच्छा शक्ति की को मैं नमन करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि उनकी इच्छा शक्ति और संकल्प इसी तरीके से बना रहे। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना से लड़ते सीएम गहलोत आज खुद पॉजिटिव पाए गए। कल उनकी पत्नी पॉजिटिव आई थी। 1 साल से दिन रात एक करके सीएम गहलोत प्रदेश की जनता के लिए निस्वार्थ काम कर रहे थे, मगर आज भी पॉजिटिव आने के बाद भी सीएम गहलोत का यही कहना है कि भले ही वो पॉजिटिव हो, काम लगातार यूं ही चालू रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे, कोई बाध्यता काम के बीच में नहीं आएगी। तो सीएम गहलोत पॉजिटिव। आपको बता दें कि कल उनकी पत्नी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने भी टेस्ट कराया। आज वो पॉजिटिव आए हैं, कोई लक्षण नहीं है, ठीक महसूस कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आइसोलेशन में रहेंगे।
वहीं से काम होंगे, भले ही वर्चुअली काम हो मगर काम पूरी तरीके से होंगे, काम नहीं रुकेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कार्य पर। प्रमुख नेताओं ने भी स्वस्थ होने की कामना की। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड हैं। रघु शर्मा जी, सीएम गहलोत ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि वो पॉजिटिव रहे हैं। किस तरीके से अब काम होगा, क्या काम में कोई अड़चन आएगी? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि भले ही वो पॉजिटिव हो मगर काम में कोई भी बाध्यता नहीं आएगी, तो किस तरीके से अब काम होंगे? कल रात को भी उनकी वाइफ पॉजिटिव होने के बावजूद रात को 12 बजे तक वो वीसी के माध्यम से हम सब लोगों से कनेक्टेड थे और डिसीजंस ले रहे थे। मैं भगवान से उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन जिस ढंग से टायरलेसली बिना सोए पिछले 1-1.5 साल से इस महामारी के खिलाफ वो लगातार लड़ रहे हैं और 200-250 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने खुद ने की है, तो मैं समझता हूं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनेगा, उनको जल्दी ठीक करेगा। लेकिन राजस्थान के कामकाज पे जैसा उन्होंने खुद कहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वीसी के माध्यम से जो भी जरूरी निर्देश हैं वो देते रहेंगे, हम फैसला करते रहेंगे और राजस्थान की जनता को बराबर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस कोरोना महामारी से हम सुरक्षित रखते रहेंगे। रघु शर्मा जी, आपने खुद ने कोरोना से जंग लड़ी है, आप खुद पॉजिटिव थे, आपका कैसा अनुभव उस वक्त रहा था? क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीएम गहलोत इस वक्त पॉजिटिव है, मगर उनकी स्थिति आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि आप भी पॉजिटिव रह चुके हैं। देखिए, गहलोत साहब में जो क्षमता है काम करने की, बिना तनाव के जिस ढंग से बीमार होने के बावजूद भी, पहले भी कई बार उनको कोविड तो नहीं हुआ था लेकिन बुखार वगैरह कोई और तबीयत खराब होती थी, उसके बावजूद उन्होंने बराबर राजस्थान की जनता को संभाला है। और अभी भी कोविड होने के बावजूद भी वो देखना आप पूरे राजस्थान की जनता को संभालेंगे उसी तरह से। लेकिन जो कोविड का मेरा एक्सपीरियंस है जी, वो तकलीफ दे तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। मगर सर, सीएम गहलोत को जो सिम्टम्स है वो माइल्ड है, उनको कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। क्या आपको लक्षण दिखाई दिए थे जिस वक्त आपको हुआ था? नहीं, मुझे बुखार हुआ था और बुखार होने के बाद मैंने जांच कराई और जांच कराने के बाद मैं पॉजिटिव निकला तो मैं सीधा RUHS में आया जी। लेकिन मेरे CT स्कोर ज्यादा नहीं था और IL-6 वगैरह सब चीज, डी डाइमर, वो सारे जो पैरामीटर्स है वो सब ठीक थे जी। फिर भी मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शंस लगवाए जी और बराबर जो भी डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल की पालना की, उनका ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद मैं 23 दिन बाद रिकवर हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रघु शर्मा जी। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्टेड थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से वो कोरोना वॉरियर बनकर लड़े थे और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पॉजिटिव पाए गए हैं।